वीनस कौन से हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है उनको? वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस की कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है जहां पे वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रहा है 8 हाउस से, मतलब 8 नंबर राशि से। उसका डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। अभी अगर ये बंदा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट बनाएंगे तो उसका पैसा संपत्ति बर्बाद हो जाएगा। अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो और आपका 1-2 सवाल जो आपको पूछना है वो लिख के भेज सकते हो और मैं आपको 7 दिन के अंदर उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स दे के रखा हूँ, यहाँ पे पेमेंट करोगे और उसके स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपको 1 हफ्ते के अंदर आपका वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आप मुझसे बात करके उस प्रॉब्लम वो डाउट को क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझसे एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। इन द सेम वे आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, ये मेरा बैंक डिटेल्स है, यहाँ पे पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे फ़ोन से बात करूंगा। लेकिन उसके अलावा भी मैंने और एक प्राइम मेंबरशिप अपॉइंटमेंट लाया है। 1 साल के लिए आप प्राइम मेंबरशिप ले सकते हो मुझसे। इसमें क्या होगा, इस प्राइम मेंबरशिप में सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। प्राइम मेंबरशिप में क्या होगा, 1 साल के लिए आप मुझसे 24 आवर मुझसे टच में रहोगे। जब भी आपको प्रॉब्लम होगा, कुछ भी ज़रूरत होगा, आप मुझसे फ़ोन में बात कर सकोगे। लेकिन सैटरडे एंड संडे क्लोज रहता है, उस दौरान मैं आपको उतना टाइम नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मुझे फैमिली को भी टाइम देना होता है। लेकिन 1 साल के लिए आप अपने फैमिली मेम्बर के किसी का भी चार्ट एनालिसिस करवा सकते हो जब भी आपको ज़रूरत हो, एक्सेप्ट नाइट। रात को नहीं करना है, आपको भी पता है रात को थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, उस समय पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन उसके बाद आपका जो नंबर होगा, प्राइम मेंबरशिप जब लेंगे आप, आपका नंबर मैं अपने ग्रुप में ऐड करके रख दूंगा। उसके बाद मेरा जो त्रिपाप चार्ट है, जो मेरा एक्सपर्टीज़ है, वो आपको मैं एनालिसिस हर बार देते रहूँगा। आप मुझसे हमेशा टच में रह सकते हो और जब भी आपका कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे फ़ोन करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो, ठीक है। और आपके फैमिली मेम्बर के किसी के भी चार्ट आप एनालाइज करवा सकते हो। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 2, 3, 4, ऐसा ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने कोई भी फैमिली मेम्बर का चार्ट एनालाइज करवा सकते हो। ये जो प्राइम मेंबरशिप है, ये सब्सक्रिप्शन आप 1 साल के लिए आप ले सकते हो, जिसके लिए आपको मिनिमम से फी पे करना पड़ेगा, दैट इज़ 25,300, ठीक है। आपको पेमेंट करना पड़ेगा 25,300। ये मेरा यूपीआई नंबर है और यहाँ पे मेरा बैंक डिटेल्स है। आप मेरे इस पे पेमेंट करोगे और उस दिन से आपका प्राइम मेंबरशिप ऐड हो जाएगा 1 साल के लिए। उसके बाद यहाँ पे नॉट ओनली कुंडली एनालिसिस, यहाँ पे इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, इसके साथ आपको वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा मुझसे। आपके घर के कौन से डायरेक्शन में कौन से कलर है जिसके कारण आपके प्रॉब्लम हो रहा है, कौन से डायरेक्शन में क्या रखा है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ साथ आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलेगा। अगर कभी डिप्रेशन हो रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहे हो, तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आपको मिलेगा मेरे टीम से, ठीक है। तो ये मेंबरशिप जो है 1 ईयर प्राइम मेंबरशिप जो है, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। आप इसको अवेल करो, ठीक है। तो ये प्राइम मेंबरशिप आप लो और अपने लाइफ को चेंज करो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। इसका मतलब क्या है, ये देख सकते हो, ये अश्विनी नक्षत्र का चार्ट है, ठीक है। ऐसे 27 नक्षत्र है और 27 नक्षत्र का चार्ट मैंने बना के रखा है और ये बहुत ही डिफरेंट सोर्सेस से मैंने कलेक्ट करके ये चार्ट बनाया है। इसमें क्या होता है कि देखिए, आपको दशा देखना आता हो या ना आता हो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चार्ट जो है वो बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट देता है हर किसी के कुंडली में। अगर यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव हिट दिखा रहा है, अगर कहीं पे नेगेटिव हिट दिखा रहा है, तो वो साल आपको बहुत ही गलत तरीके से रिजल्ट देगा, दैट फॉर श्योर। लेकिन उसका रेमेडी भी है, रेमेडी भी करवा सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये चार्ट हर किसी के पास होना चाहिए। इसका नाम मैंने नक्षत्र त्रिपाप चार्ट क्यों दिया है, क्योंकि
ये नक्षत्र चार्ट है सबसे पहला। यहाँ पे देखना होता है कि आपका नक्षत्र क्या है सबसे पहले। उसके बाद आप यहाँ पे अपने नक्षत्र को लेंगे। उसके बाद आप अपना एज निकालेंगे, अभी आपका एज क्या चल रहा है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो एज आपका कंप्लीट हो गया उसे नहीं पकड़ना होता है, जो रनिंग एज है उसे पकड़ना होता है यहाँ पे, ठीक है। आप अपना रनिंग एज को पकड़ेंगे, आपका जो नक्षत्र है वो ढूंढेंगे। फिर आप देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने अश्विनी का चार्ट लेकर रखा है। मान लीजिए आपका अश्विनी नक्षत्र है और आपका जो रनिंग एज है, मान लीजिए आपका अभी एज जो चल रहा है दैट इज 33 और रनिंग 34 चल रहा है। तो यहाँ पे 34 जो रनिंग है, रनिंग एज को पकड़ेंगे। अभी यहाँ पे 34 कहाँ है, ये देखिए 34 यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए कौन सा प्लेनेट रूल कर रहा है, शनि राहु राहु, मतलब 3 प्लेनेट रूल कर रहा है, तीनों के तीनों त्रिपाप, मतलब 3 पापी प्लेनेट का रूल है। 3 पापी प्लेनेट का रूल मतलब ये साल बहुत ही खराब जाएगा, इसमें रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो केतु, चंद्र केतु, यहाँ पे 2 पापी प्लेनेट है, लेकिन चंद्र एक नैसर्गिक शुभ प्लेनेट है, तो ये थोड़ा साल आपके लिए अच्छा चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अगर एक पापी प्लेनेट हो और बाकी 2 शुभ प्लेनेट हो, बहुत अच्छा। 3 शुभ प्लेनेट हो, बहुत अच्छा। लेकिन 2 पापी प्लेनेट हो, 1 शुभ प्लेनेट हो, तब थोड़ा गड़बड़ा सकता है, रेमेडी से ठीक करवा सकता है। लेकिन अगर तीनों के तीनों अगर पापी प्लेनेट हो तो ये बहुत तकलीफें देता है। और इस चार्ट की मदद से आप वो भी देख सकते हो कि कौन सा साल अच्छा होगा, कौन सा चीज़ स्टार्ट करने के लिए, कोई नया चीज़ स्टार्ट करने के लिए, शादी करने के लिए कौन सा साल अच्छा होगा। शादी करने के लिए हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है उस साल जिसका शादी करना है उसका नक्षत्र निकालने के बाद जो रनिंग एज है, रनिंग एज को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि उसके जो तीनों प्लेनेट आ रहा है वहाँ पे सबसे पहला, वहाँ पे अगर पापी प्लेनेट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तीनों के तीनों पापी प्लेनेट नहीं होना चाहिए। अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल शादी नहीं करवाएंगे, चाहे जितना अच्छा कुंडली मैचिंग हो जाए, तभी भी शादी में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। वहाँ पे कम से कम एक नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रोल होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर वीनस हो रहे तो बहुत अच्छा। सेकंड प्रेफरेंस इज सॉरी नॉट जुपिटर, सेकंड प्रेफरेंस इज मून, थर्ड प्रेफरेंस इज जुपिटर एंड फोर्थ प्रेफरेंस इज सूर्य। लेकिन सूर्य के साथ अगर दोनों पापी प्लेनेट हो तब नहीं करवाना होता है। क्यों? बेसिकली सूर्य जो होता है वो माइल्ड मेलेफिक प्लेनेट कंसिडर किया जाता है। तो अगर सिर्फ सूर्य है और उसके साथ दोनों पापी प्लेनेट है तो उस साल अगर हो सके तो शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पे कोई वीनस, मून और जुपिटर का कोई हो तो अच्छा है। यहाँ पे मर्क्यूरी को क्यों कंसीडर नहीं करते? क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो जिस प्लेनेट के साथ रहते हैं उस प्लेनेट का तरह ही एक्ट करने लगता है। अगर पापी प्लेनेट के साथ रहेंगे तो पापी रिजल्ट देगा, शुभ प्लेनेट के साथ रहेंगे तो शुभ रिजल्ट देगा। तो ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है। तो इस चार्ट को हमेशा आपके पास होना चाहिए। आप इस चार्ट को आप परचेस कर सकते हो। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, उस लिंक को क्लिक करने से इसका PDF ओपन हो जाएगा, लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। क्योंकि मैं इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़, ठीक है। आप 111 रुपीज़ मेरे UPI नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप में इसका पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो। बहुत सारे लोग इस चार्ट को खरीदा है, वो यूज़ भी किया है और मुझे फीडबैक भी आया है कि इससे सच में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कहा है कि पिछले साल उनका जॉब छूट गया। फिर मैंने इसके त्रिपाप चार्ट देखा है कि वहाँ पे पिछले साल उनके कुंडली में तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण वो जॉब छूट गया। वहाँ पर रेमेडी बहुत ज़रूरी होता है और इसमें रेमेडी भी उतना इफेक्टिवली काम करता है। तो अगर आप अपना कुंडली नहीं देख सकते हो, दशा के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं, बस एक त्रिपाप चार्ट अगर आपके पास हो, बस ये त्रिपाप चार्ट और रेमेडी, ये दोनों चीज़ें लेकर पूरा ज़िंदगी आप कटा सकते हो। इतना इफेक्टिव चार्ट है ये, बहुत ही स्पेशल और इफेक्टिव चार्ट है। ये आज तक इंटरनेट में किसी ने नहीं डाला है, पहली बार मैंने लाया हूँ। आप यूज़ करके देखना, अगर रिजल्ट ना आए तो मुझे कहना आप, ठीक है। और एक मैं इसके बाद मैं और एक अपना जो ई-बुक है उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे दूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा है और वो कहा भी है कि उससे उनको नॉलेज में बहुत ही एनहेंस हुआ है। वो है मेरा ई-बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा मेरा ई-बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने लिखा है। इस बुक में मैंने बीमारी के बारे में लिखा है और उस बीमारी का कारण भी लिखा हुआ है और इसका रेमेडी भी दे के रखा हूँ। यहाँ पे
वो मैंने दिखाया कि कौन से, क्योंकि 12 के 12 घर होते हैं, 12 के 12 घर में कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से मैलेफिक प्लेनेट उस घर में बैठा हो तो कौन से आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, ठीक है, कौन सा नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो हर हाउस एक एक बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव प्लेनेट अगर बैठा हो, उसका नज़र हो, तो आपके बॉडी में उस जगह पे प्रॉब्लम हो सकता है। लेट्स से आपके पाँव में प्रॉब्लम है, पैरों में प्रॉब्लम है, आपके नी घुटने में प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे घुटना कौन सा हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है, 10th हाउस। तो अगर आपके घुटने में प्रॉब्लम कर, आप 10th हाउस में आ जाओ और यहाँ पे देखो कौन सा नेगेटिव प्लेनेट का हिट है। जिस नेगेटिव प्लेनेट का हिट है उस प्लेनेट का रेमेडी कर दो, दैट मीन्स डोनेशन कर दो, काम हो गया। लेकिन इसके चीज़ें के ऊपर बहुत एक्सटेंसिवली मैंने लिखा हुआ है। और 6th हाउस जो एक्चुअली बीमारी को रिप्रेजेंट करते हैं, इस हाउस के साथ कौन से प्लेनेट का रिलेशन बने, और फिर चंद्र लगन को भी देखना होता है। वहाँ पे कॉमन जो आएगा उसमें से कौन सा प्लेनेट निकले तो कौन सा प्लेनेट कौन सा बीमारी दे सकता है, ये सारे चीज़ मैंने इस ई बुक में एक्सप्लेन करके रखा है। आप मेरे ई बुक को खरीद सकते हो, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है। अब जब क्लिक करोगे वो PDF ओपन होगा, लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको ओनली 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा मेरे इस UPI नंबर पे। आप मेरे इस UPI नंबर पेमेंट करोगे और आपको मैं इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजोगे और उसके बाद आपको मैं इसका पासवर्ड दे दूंगा और आप इसको पढ़ के अब अपने आप को हेल्प कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम में हो, लोगों को भी हेल्प कर सकते हो। और जो एस्ट्रोलॉजी बनना चाहता है, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है, एस्ट्रोलॉजी करना चाहता है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये ई बुक। और साथ ही साथ नक्षत्र त्रिभाव चार्ट, ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है। बस यूज़ करके देखो, आप चार्ट एनालिसिस करो और आप मेरे प्राइम मेंबरशिप लो और 1 साल के लिए मैं आपको गाइड करूँगा हर पल। बस संडे और सैटरडे मेरा ऑफ रहता है क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना होता है, ठीक है। तो आप मेरे इस प्राइम मेंबरशिप को अवेल करो और अपने लाइफ को चेंज करने की जो जर्नी है वो अभी से स्टार्ट कर दो मेरे साथ। और मेरा एक प्रॉमिस है कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका प्रॉब्लम से उठा के मैं ऊपर ना ले जाऊं। हाय, आज मैं बात करने वाला हूं एस्ट्रो वास्तु फॉर वेल्थ जनरेशन, डायरेक्शन फॉर वेल्थ जनरेशन। कौन से डायरेक्शन को अगर आपके घर में आप सही रखोगे तो आपके वेल्थ में कोई कमी नहीं होगी। अक्सर हम लोग वास्तु के हिसाब से वेल्थ सेविंग का जो जोन है उसे हम वेस्ट मानते हैं। वेस्ट इज द डायरेक्शन फॉर सेविंग। अगर आपके घर में लॉकर हो तो आपको लॉकर हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए, ठीक है। आपका लॉकर हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपके पास लॉकर नहीं है, आप पैसे कहीं पर भी रख देते हो, तो जल्द से जल्द आप लॉकर लाके अपने घर पे रखो। क्योंकि अगर लॉकर पैसे रखने का जगह ही नहीं होगा तो पैसा टिकेगा कहां पे। तो लॉकर पैसा सेविंग, क्योंकि वेस्ट जो डायरेक्शन है वो सेविंग की डायरेक्शन है। गलती से भी लॉकर वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कभी नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कभी नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन फॉर लिक्विडिटी, जो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। तो गलती से भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सेविंग मत कीजिएगा। वो पैसा अगर वहां पे रहेगा तो आग लग जाएगा पैसे में, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो फायर जोन है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप दुकान का आप गल्ला उस डायरेक्शन में रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो अक्सर हम सुनते हैं कि घर का लॉकर नॉर्थ में होना चाहिए और वो कुबेर की डायरेक्शन है, लेकिन ऐसा सही हर बार सही नहीं है। आपको लॉकर हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। लेकिन वेस्ट डायरेक्शन में आप लॉकर रखेंगे सेविंग के लिए, लेकिन हर किसी के पास पैसा तो नहीं रहता। कारण क्या है, रीजन क्या है? वो रीजन एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, क्योंकि ऊपर वाले ने हर किसी को अलग अलग डायरेक्शन निर्धारित करके रखा है, जिस डायरेक्शन से आप अपने पैसे को देख सकते हो, किधर से आपका पैसा आएगा। किस डायरेक्शन को अगर आप अच्छे से रखोगे तो आपके पैसे में बरकत होगा। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, एस्ट्रो वास्तु फॉर वेल्थ जनरेशन, ठीक है। वेल्थ, पैसा, संपत्ति को अगर ठीक रखना है, वो डायरेक्शन में अगर कोई खराबी होगा तो आप तुरंत देख लीजिएगा आपके संपत्ति में, आपके पैसे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा रहेगा। उसे कैसे देखना है, देखिए
ये कुंडली है, कुंडली का जो सेकंड हाउस है, जो सेकंड हाउस है इज द हाउस ऑफ वेल्थ, एक्यूमुलेटेड वेल्थ। 11th हाउस है जिससे हम लोग प्राप्त करते हैं, प्रॉफिट गेन करते हैं, हम लोग का इच्छा पूर्ति होते हैं 11th हाउस। तो 11th हाउस को किसी दिन पकड़ेंगे, आज 11th हाउस को नहीं पकड़ेंगे। आज हम टोटली बात करेंगे सेकंड हाउस, जो हाउस है आपका पैसा, सेविंग, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जो पैसे को लाके आप सेविंग करके रखते हो, जिस पैसे को लाके आप अपने बैंक में या तो लॉकर में कहीं पे रखते हो, अगर उस पैसे सेविंग नहीं हो रहा है तो वो सेकंड हाउस प्रॉब्लम में है। तो अगर आपको सेकंड हाउस को ठीक रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है उसको ठीक रखना पड़ेगा। अगर सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है उसे भी ठीक रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हर राशि का एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में अगर आप अपना कोई चीज रखे हो जो उस डायरेक्शन को खराब कर रहा है, तब जाके आपके पैसे में, आपके संपत्ति में प्रॉब्लम आएगा। तो अभी हम बात करेंगे सेकेंड हाउस के ऊपर, उससे पहले हम डायरेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम डायरेक्शन के पहले बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए जैसे कि ये सब जो राशि लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब राशि का अपना खुद का एक डायरेक्शन है। जैसे नंबर 1 मेष राशि, इसका जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट। 2 नंबर राशि का डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। तीसरा डायरेक्शन, थर्ड राशि का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। फोर्थ राशि का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फिफ्थ राशि का जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सिक्स्थ राशि का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ। उसके बाद सेवेंथ राशि का जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। उसके बाद 8वें राशि का जो डायरेक्शन है वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। उसके बाद 9th राशि का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। 10th राशि का जो डायरेक्शन है वो है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ, दो डायरेक्शन आता है 10 नंबर राशि के अंदर। 11th राशि का जो डायरेक्शन वो है वेस्ट, और 12 नंबर राशि का जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अभी देखिए आपको क्या देखना है, आपको हमेशा देखना है, आपको अपना कुंडली निकालना है, ठीक है। अब अपना कुंडली निकालिए। कुंडली निकालने के बाद आपने देखिए अपना कुंडली में देखना है कि सेकंड हाउस जो वेल्थ का हाउस है, उस हाउस में सेकंड हाउस में कौन सा राशि लिखा हुआ है। दैट मींस उस राशि उस घर पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। जो नंबर लिखा है उस राशि का जो मालिक है उसे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं कुंडली बनाता हूं, यहां पे मैंने बनाया कर्क लगन की कुंडली, ठीक है। कर्क लगन की कुंडली, उसका जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में कौन सा राशि है, 5 नंबर लिखा हुआ है, फिफ्थ राशि, दैट मींस सिंह राशि, लियो राशि। अभी आपको देखना है कि सेकंड हाउस राशि का जो मालिक है कहां जाके बैठा है। मान लीजिए सिंह राशि का जो मालिक है वो जाके बैठा है कहीं 7वें घर पे, सन, ठीक है। सूर्य जाके बैठा है कौन से घर पे, 7वें घर पे बैठा हुआ है, ठीक है। दूसरे घर का मालिक 7वें घर में जाके बैठा हुआ है। अभी आपको क्या करना है, आपको मार्क करना है कि सन कौन से घर पे है, 7वें घर पे है, ठीक है। अभी ये जो मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिएगा। जितना भी प्लेनेट है, हर प्लेनेट का एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। जैसे आपको मालूम होना चाहिए सूर्य और मंगल का जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है वो है 10th हाउस, 10वें घर पे जाकर उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद मर्क्यूरी और जुपिटर को जो स्ट्रेंथ मिलता है वो है 1st हाउस, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद मून एंड वीनस को जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है वो है 4th हाउस, ठीक है। 4th हाउस में मून और वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलते हैं। उसके बाद शनि को जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है वो है 7th हाउस, ठीक है। शनि को जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है वो 7th हाउस। तो आपको याद रखना है कि कौन से राशि को, कौन से प्लेनेट को कौन से हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा रोल होगा वेल्थ जनरेशन में, ठीक है। देखिए आपको मैंने बता दिया कौन से राशि, कौन से प्लेनेट कौन से घर में जाके डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उसको मिलता है। अभी आपको देखना है कि सेकंड हाउस का मालिक कौन है, सूर्य, सन कहां जाके बैठा है, 7वें घर पे। सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कौन से घर पे मिलते हैं, 10वें घर पे, 10th हाउस में उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलते हैं।
दैट मीन्स अगर 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, लेकिन 10th हाउस में तो सन नहीं होता है अभी 7th हाउस में, तो अगर 7th हाउस को ही हम लोग सन बना देते हैं, 7th हाउस को ही अगर हम 10th हाउस बना देते तो सूर्य को अपने आप बल मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा आपको एक चीज याद रखना है, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फिक्स्ड, इट्स वेरिएबल। ये हमारे हाथ पे हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, सन को सन 7th हाउस में बैठा हुआ है, अभी 7th हाउस में बैठा है, अभी 7th हाउस को ही अगर हम 10th हाउस बना दे तो सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाएगा और सेकंड हाउस प्रॉपर्ली काम करना स्टार्ट कर दे। कैसे करना है इसको, आपको क्या करना है, आपको ऐसे एक घर से काउंट करना है जिससे काउंट करने के बाद ये 7th हाउस 10 आके रुकते हो। ठीक है, मान लीजिए अगर हम ये 10th हाउस से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर 10वें घर से काउंट करें तो जाके ये 7वां घर 10वें घर बन रहा है। इसका मतलब सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ तभी मिलेगा जब हम लोग 10वें घर में लिखे राशि का जो डायरेक्शन है उसे हम ठीक रखेंगे। ठीक है, क्योंकि सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 10th हाउस में मिलता है, सन जाके बैठा हुआ है 7th हाउस में, अभी 7th हाउस को हम लोग 10th हाउस बनाएंगे। कैसे, हम लोग उस घर से काउंट कर रहे हैं जिससे काउंट करने के बाद ये 7th हाउस 10th हाउस बन जाता है। तो 10th हाउस से अगर हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब जाके 10th हाउस से अगर काउंट करते हैं तब जाके 7th हाउस 10th हाउस बन रहा है। दैट मींस सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ अगर देना है तो आपको ये घर, जिस घर से हम लोग काउंट किए उस घर में लिखे राशि को पकड़ना है। उस राशि का यहाँ पे कौन सा राशि लिखा है, नंबर 1 मेष राशि, नंबर 1 लिखा है मेष राशि। उसका मतलब मेष राशि का डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट। तो आपको अभी देखना है ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई खराबी होगा तो सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलने के कारण क्या होगा, आपका सेकंड हाउस खराब होगा, आपके प्रॉपर्टी में, आपके पैसे में कुछ ना कुछ खराबी रहेगा। अब इस डायरेक्शन कैसे खराब हो सकता है वास्तु के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से इस डायरेक्शन का जो एलिमेंट है, वास्तु के हिसाब से जो इस डायरेक्शन है उसका जो एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट, इसका कलर है ग्रीन। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में अगर येलो कलर आ गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर रेड कलर है, अगर किचन है, अगर टॉयलेट है, ठीक है, तब इसे हटाना पड़ेगा। सबसे बेस्ट होगा इस डायरेक्शन में आप अगर कोई एंटी कलर है उसे हटा के वहां पे ऑफ व्हाइट कलर कर दीजिए, ग्रीन कलर भी आप कर सकते हो। वहां पे अगर येलो रेड कलर है तुरंत हटा दीजिए। अगर येलो और रेड कलर का कोई आइटम भी रखा है उसे हटा दो। ठीक है, उसके बाद वहां पे अगर किचन और टॉयलेट है उसे हटाने की कोई जरूरत नहीं। किचन और टॉयलेट को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुला के आप लोग ट्रीट करवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अभी एक चीज आप कर सकते हो, इस जो डायरेक्शन है वास्तु के हिसाब से वो कम्युनिकेशन की डायरेक्शन है। ठीक है, सोशल लाइफ, सोसाइटी, सोशल लाइफ की डायरेक्शन है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आप कोई कम्युनिकेटिव डिवाइस, ठीक है, जैसे टेलीविजन हो गया, टीवी, वहां पे रख सकते हो, प्लेस कर सकते हो। कोई इंटरनेट राउटर, ठीक है, रख सकते हो जिससे कम्युनिकेशन में हेल्प होते हो। वहां पे आप अगर अपना मोबाइल रख के भी अगर चार्ज करोगे तो बहुत बेस्ट है। उस जगह को आप अगर क्लटर फ्री रखोगे, साफ सुथरा रखोगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अभी फिर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यही कुंडली हम लेते हैं, मेष लगन की कुंडली है। ठीक है, मेष लगन की कुंडली के सेकंड हाउस में कौन सा राशि लिखा है, 2 नंबर राशि लिखा है। 2 नंबर राशि का मालिक कौन है, वीनस। मान लीजिए वीनस जाके बैठा हुआ है 11th हाउस में। ठीक है, वीनस 11th हाउस में बैठा है। अभी आपको क्या करना है, देखिए ये मेष लगन की कुंडली है, आप अपना कुंडली निकाल लीजिए, जो मैं बता रहा हूं उसे आप यूज कीजिए। ठीक है, मेष लगन की कुंडली सेकंड हाउस में कौन सा राशि है, 2 नंबर राशि है। 2 नंबर राशि का मालिक कौन है, वीनस। कहां जाके बैठा है, 11th हाउस में। अभी आपको क्या करना है, वीनस कौन से हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है उसको, वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है 4th हाउस में। 4th हाउस में जाके डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त करते हैं वीनस। तो लेकिन इस कुंडली में वीनस जाके 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो वीनस अगर 11th हाउस में बैठा हुआ है उसको तो स्ट्रेंथ मिल नहीं रहा है। देखिए प्लेनेट अच्छा है बुरा है वो तो है, अगर अच्छा है तो मिलेगा, लेकिन मैं उस अच्छे बुरे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आपको वास्तु के हिसाब से, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर वीनस 11th हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसा क्या काम करें जिससे कि वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिल जाए। तो अगर 11th हाउस में बैठा है, वीनस को अगर
फोर्थ हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलते हैं, तो हम लोग ऐसे कौन से घर से काउंट करें जो 11th हाउस फोर्थ हाउस बन जाए और वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाए। तो आप देखिएगा, अगर हम लोग 8th हाउस से अगर काउंट करें 1 2 3 4, 8th हाउस से अगर काउंट करें तो वीनस को 11th हाउस जो है वो फोर्थ हाउस बन रहा है। दैट मींस वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहां से मिलेगा? 8th हाउस में से। और 8th हाउस का राशि कौन है? स्कॉर्पियो राशि, 8 नंबर लिखा हुआ है। स्कॉर्पियो राशि का डायरेक्शन कौन सा है? साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। अभी देखिए, ये बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में अभी। क्यों? क्योंकि वास्तु के हिसाब से साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट फॉर टॉयलेट, वो डिस्पोजेबल का एरिया है, ठीक है। तो अगर आपके कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है जहां पे वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रहा है 8th हाउस से, मतलब 8 नंबर राशि से, उसका डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। अभी अगर ये बंदा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट बनाएंगे तो उसका पैसा संपत्ति बर्बाद हो जाएगा। तो कहां बनाए? तो अगर आपके घर में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो उसे ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से तो बेस्ट है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। लेकिन एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, आपके कुंडली के हिसाब से साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट होगा आपके लिए घातक होगा। इसीलिए कहते हैं कि एक रेमेडी हर किसी के लिए काम नहीं करेगा, एक दवाई हर बीमारी को ठीक नहीं करेगा। हर बीमारी का अलग पर्टिकुलर दवाई होगा और वही दवाई पर्टिकुलर इंसान को ठीक करेगा। वो आपकी कुंडली देखने के बाद ही होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है और आपका कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ निकल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको टॉयलेट को ट्रीट करना पड़ेगा। कैसे ट्रीट करेंगे? हटाने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए ये टॉयलेट, आपका टॉयलेट का रूम है, ये दीवार है, ये आपका टॉयलेट रूम है और ये दरवाजा है। मान लीजिए ये टॉयलेट है आपका, जहां आपके बैठ के आप टॉयलेट करते हो, ठीक है। ये इंडियन स्टाइल है। और एक मान लीजिए जो वेस्टर्न स्टाइल का कोमोड है, ये दरवाजा है, ये दीवार है और ये है कोमोड जहां पे आप बैठ के वेस्टर्न स्टाइल में, ये वेस्टर्न स्टाइल इंडियन स्टाइल। तो आपको क्या करना है, अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जो कलर है वो है येलो, ठीक है, येलो कलर। आपको क्या करना है, आपको 4 इंच चौड़ाई, 4 इंच चौड़ाई का एक टेप लेना है, सेलो टेप लेना है। आजकल ऑनलाइन में मिल जाता है, लेकिन उसका चौड़ाई 4 इंच होना पड़ेगा। येलो कलर का टेप लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो अगर इंडियन स्टाइल है और पीछे अगर इस दीवार से अगर ये टच नहीं है, पीछे अगर गैप है, तो आपको क्या करना है, वो टेप लेके पूरे टेप से इसको कवर कर देना है। ऐसे स्क्वायर में टेप लगा देना है, येलो कलर का टेप, और ऐसे लगाना, ऐसे करके चिपकाना है ताकि वहां पे कोई लीकेज ना रहे, ताकि नेगेटिव एनर्जी फ्लो ना हो, ठीक है। अगर आपका वेस्टर्न है और वेस्टर्न तो दीवार में चिपका रहता है, तो आपको क्या करना है, आपको दीवार से ऐसे टेप लगा देना है। यही 4 इंच का येलो कलर का टेप लगाना है, क्योंकि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन कलर है येलो, ठीक है। आगे वास्तु के ऊपर बात करेंगे, जहां पे डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे, उसके कलर के ऊपर बात करेंगे, आपको इजी कर देंगे। आप अपने घर को खुद ही ट्रीट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम देखोगे, आपके घर का डायरेक्शन आप खुद देख लेना, ट्रीट कर देना, बस खत्म काम, ठीक है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी वास्तु बहुत इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, इंडिया वेस्टर्न स्टाइल में जब आप टेप लगाएंगे दीवार से ऐसे, आपको दीवार से नहीं, दीवार से थोड़ा ऊपर से आपका जो वॉल है, जैसे ये का फ्लोर है, इस फ्लोर में आपका टॉयलेट रखा हुआ है और ये दीवार है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दीवार से थोड़ा ऊपर से आपको टेप को लगा के नीचे लाना है, ठीक है। टेप को थोड़ा दीवार का ऊपर से लेके आपको फ्लोर तक लगा के जाना है, ठीक है। मतलब दीवार के ऊपर से लेके आपको पूरा लगा देना है, और ये टेप आपको अच्छी तरह से चिपकाना है ताकि कोई गैप ना रहे, तो ये ट्रीट हो जाएगा, एनर्जी ब्लॉक हो जाएगा, इसका अंदर नेगेटिव एनर्जी। तो इस कुंडली के लिए जिसको डायरेक्शन से साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन दे रहा था, और टॉयलेट होने के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट करता, प्रॉब्लम क्रिएट करना खत्म कर देगा। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक कुंडली बनाते हैं, ठीक है। कन्या लगन की कुंडली, ठीक है। अभी मान लीजिए कि सेकंड, ये जो कन्या लगन की कुंडली है
उसका सेकंड हाउस जो है यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इसका मालिक है वीनस। मान लीजिए वीनस कहीं भी बैठा हो, ठीक है, कहीं भी बिठा देते हैं। मान लीजिए वीनस जाके बैठा हो थर्ड हाउस में, ठीक है, वीनस थर्ड हाउस में बैठा है, अपने घर से सेकंड होके रखा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है ये। लेकिन छोड़िए, आपको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। देखिए सेकंड हाउस में कौन सा राशि लिखा हुआ है? लिब्रा। लिब्रा राशि का मालिक कौन है? वीनस। वीनस कहां जाकर बैठा? थर्ड हाउस में। तो आपको फिर अभी क्या देखना है, वीनस अगर थर्ड हाउस में बैठा है, वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहां मिलते हैं? वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है फोर्थ हाउस से, लेकिन ये फोर्थ हाउस में नहीं है। तो अभी थर्ड हाउस को आपको फोर्थ हाउस बनाना है। तो फोर्थ हाउस अगर बनाना है, कौन से घर से हम लोग काउंट करेंगे? जो ये थर्ड हाउस फोर्थ हाउस बन जाएगा। अगर मैं 12वें घर से काउंट करूं, 1 2 3 4, तब ये थर्ड हाउस फोर्थ हाउस बन रहा है। दैट मीन्स वीनस को इस कुंडली में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहां से मिलेगा? 12th हाउस में जो राशि लिखा हुआ है, 5th राशि, सिंह राशि, लियो जोडिएक साइन लिखा हुआ है, उसका डायरेक्शन क्या है? सिंह राशि का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। दैट मीन्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई खराबी होगा तो इनके कुंडली के लिए सेकंड हाउस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को सही करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूं कुंभ लगन की, ठीक है, कर्क लगन, सॉरी 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैंने ये कैप्रिकॉन लगन की कुंडली ली है। तो कैप्रिकॉन लगन की कुंडली का जो सेकंड हाउस का मालिक है कौन है? यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, कुंभ राशि लिखा हुआ है, एक्वेरियस। इसका मालिक कौन है? शनि। मान लीजिए शनि कहीं भी बैठा हो, कहां बैठा हो? मान लीजिए शनि बैठा है, अगर शनि 7वें घर में बैठा है तो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके कुंडली में कोई प्लेनेट वही हाउस में बैठा है जिस हाउस में उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, तब तो कोई इश्यू नहीं है। अगर ना बैठा हो तब आपको करना पड़ेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। मान लीजिए शनि बैठा हो आपके 11th हाउस में, 11th हाउस में शनि बैठा है, ठीक है। 11th हाउस में शनि बैठा है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला बात, क्योंकि सेकेंड हाउस और 11th हाउस का मार्क्स होकर रखा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन मैं अभी स्टडी पर्पस में ये बात बता रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए शनि जाके बैठा हुआ है 11th हाउस में, तो शनि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहां पाते हैं? 7th हाउस में। 7th हाउस में तो नहीं है, तो शनि को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हम लोग देंगे आर्टिफिशियली। कैसे देना है? अब मैं कौन से घर से काउंट करो, जिस घर से काउंट करने के बाद जहां पे शनि बैठा है वो हाउस 7th हाउस बन जाए। मान लीजिए शनि 11th हाउस में बैठा हुआ है, अगर मैं 5th हाउस से काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। अगर मैं 5th हाउस से काउंट करूं, अगर मैं 5th हाउस से काउंट करूं, तब जाके 11th हाउस जहां पे शनि बैठा हुआ है ये 7th हाउस बन रहा है। तो शनि को डायरेक्शन स्ट्रेंथ कहां से मिलेगा? 5th हाउस में बैठा राशि का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन शनि को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देगा। भी सेकंड 5th हाउस में कौन सा राशि बैठा हुआ है? 2 नंबर राशि का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ क्या है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन विल बी द बेस्ट डायरेक्शन फॉर दिस कुंडली, जिसको अपने एक्यूमुलेटेड वेल्थ को, अपने जो संपत्ति है उसको सेव करके रखने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी शनि को डायरेक्शन स्ट्रेंथ कौन देगा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अभी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ सपोर्ट। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ सपोर्ट। अगर इस डायरेक्शन में कोई भी एंटी एलिमेंट होगा तो आपके लाइफ में सपोर्ट खत्म हो जाएगा। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई खराबी होगा, कोई एंटी एलिमेंट होगा, जैसे कि टॉयलेट और किचन होगा, तो आपके लाइफ में से सपोर्ट खत्म कर देगा। तो अगर टॉयलेट किचन है उसे हम ट्रीट कर सकते हैं, और अगर वहां पे एंटी कलर होगा तो उसे हटा के आपको ऑफ व्हाइट कलर करना है, ठीक है। आगे बात करेंगे वास्तु के ऊपर, जो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है, उसका कलर क्या है, बात करेंगे। तो आपको देखना है कि अभी इस कुंडली के लिए क्या देखना है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को कैसे हम सही रखें, क्लटर फ्री रखें, अच्छे से रखें। वहां पे अगर आप शनि को जाके प्लेस करवा दोगे, कोई स्टोर रूम, कोई कवर रखोगे, तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये चीज। तो इसके अलावा मैं अभी 2-3 चीज आपके साथ शेयर करता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर बहुत देखता हूं ये चीज, बहुत के घर में प्रॉब्लम होता है। देखिए
हमेशा मैं देखता हूं हर कोई अपने बेडरूम को बहुत ही क्लटर करके रखते हैं। देखिए आपका जो बेडरूम है, ठीक है, आपका बेडरूम का क्वालिटी, आपका बेडरूम का जो क्लीनिनेस, आप बेडरूम को कैसे रखते हो, क्योंकि बेडरूम क्या है, वीनस, आपको याद रखना है वीनस, बेडरूम इज वीनस। तो आपका बेडरूम का क्वालिटी, बेडरूम आप कैसे रखते हो, वो क्या डिसाइड करेगा आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको आपका लाइफ में डिसाइड करेगा, आपका बेडरूम, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितना रहे, कैसा होगा। ठीक है, विल डिसाइड योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका बेडरूम। उसके बाद आपका स्टोरेज, ठीक है, आप जिस जगह पे अपना चीज स्टोर करते हो, कैसा कैसा आइटम स्टोर करते हो, ठीक है, वो डिसाइड करेगा आपका कैरियर कैसा होगा। क्यों? क्योंकि स्टोरेज रूम या तो जहां पे हम चीज स्टोर करते हैं वो शनि के अंडर रहते हैं, और शनि इज ए कर्म कारक प्लेनेट। तो आपको स्टोर रूम बहुत अच्छे से रखना है, आपकी जो चीज स्टोर करते हो वो अच्छे से रखना है। कोई भी ऐसा सामान नहीं रखना है जो आप यूज करेंगे नहीं, बस फालतू का वहां पे रख दिए हो। मैं अक्सर देखता हूं कोई नया मोबाइल लाके रखा है और पहले का कोई चार्जर है, कोई नया मोबाइल खरीद के लाया और पहले का चार्जर वो फेंकेगा नहीं, कभी काम में आएगा और रख देगा। फेंक दीजिए, जब जरूरत हो खरीद के लाइएगा। शुक्र को खराब मत कीजिएगा ये सब करके। ठीक है, आपने क्या किया, शनि को निगेटिव कर दिया ऐसे करके, कभी मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्रेयर रूम है, ठीक है, आपका जो प्रेयर रूम है जहां पे आप प्रे करते हो, वो डिसाइड करेगा आपका वाइटलिटी कैसा होगा। ठीक है, वाइटलिटी कैसा होगा आपका, आप कितना एक्टिव रहोगे, आप कितना तंदुरुस्त रहोगे, आप कितने एंथुजियस्ट रहोगे अपने लाइफ में, आप कितने मस्त होगे जिंदगी में काम करोगे, कितना पॉजिटिविटी रहेगा आपके लाइफ में, आपका माइंडसेट कितना पॉजिटिविटी रहेगा, वो डिसाइड करेगा आपका प्रेयर रूम। क्यों? प्रेयर रूम हमेशा हम लोग वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही बनाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो वास्तु पुरुष का सर है, वास्तु पुरुष का सर है। सर ही अगर खराब होगा, जहां पे थॉट प्रोसेस होता है वही खराब होगा, तो आपके लाइफ में भी वाइटलिटी की कमी हो जाएगा। तो आपको देखना है कि प्रेयर रूम आप कैसे करते हो, जहां पे प्रेयर करते हो वो हमेशा क्लटर फ्री रखें। वहां पे एक भगवान की फोटो अगर रखेंगे तो अच्छा है, वहां पे एक ही भगवान का 3-4 फोटो कभी नहीं होना चाहिए। अगर सेम भगवान का अगर 2-3 फोटो होगा, अगर वहां पे अगर कोई इंसान का कोई फोटो रखे हो और वो भी 2-3 फोटो रखे हो, फिर भी आपका डुअलिटी रहेगा माइंड में, थॉट में डुअलिटी ऑफ थॉट हो जाएगा, करूं ना करूं, ये अगर ऐसा होगा वो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, डुअलिटी। इसलिए भगवान का भी अगर फोटो होगा तो सिर्फ एक ही होना पड़ेगा, वहां पे एक ही भगवान का एक ही फोटो, 2-3 फोटो कभी मत रखिएगा। ठीक है, नहीं तो वो डुअलिटी क्रिएट करते हैं आपके लाइफ में। उसके बाद आपका जो वैल्यूएबल्स है, ठीक है, आपका जो वैल्यूएबल गुड्स है, आपके जो जेवर है, पैसे है, जो वैल्यूएबल चीज है आपके लिए, जो बहुत वैल्यूएबल चीज है, उसको आप कैसे रखते हो वो डिसाइड करेगा आपके लाइफ में। ठीक है, योर वैल्यूएबल्स आप कैसे रखते हो वो डिसाइड करेगा आपका लाइफ में क्लियरिटी ऑफ थॉट, आपका क्लियरिटी ऑफ थॉट डिसाइड करेगा। ठीक है, अब अपने वैल्यूएबल्स को जैसे रखते हो उसी से डिसाइड होगा आपका क्लियरिटी ऑफ थॉट कैसा रहेगा। मैं अक्सर देखता हूं लोगों को क्लियरिटी नहीं है लाइफ में, क्या चाहिए, किससे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए जिंदगी से, मुझे करना क्या है, क्या कहना है, क्या नहीं करना है, बहुत डुअलिटी में फंसा हुआ है। इसके लिए आप देखिएगा आप अपने वैल्यूएबल्स को कैसे रखते हो। अगर आपके वैल्यूएबल चीज को अगर अच्छे से नहीं रखते हो तो आपका क्लियरिटी ऑफ थॉट कभी नहीं होगा। तो कोशिश करना वैल्यूएबल थिंग, वैल्यूएबल मतलब आपका डॉक्यूमेंट है, आपने जो पहले जो पढ़ाई किया उसका सर्टिफिकेट है, आपका जो सोना जेवरात, जो नेकलेस या तो कुछ भी, आपका कार, बाइक, या तो आपका घर जो आपने इतना अच्छे से घर बनाया उसको आप कितना कैसे क्या ट्रीट करते हो, वो डिसाइड करेगा क्लियरिटी ऑफ थॉट। ठीक है, तो आशा करते हैं जो आज का जो वीडियो मैंने बनाया वो बहुत ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। तो आशा करते हैं आपका लाइफ बहुत अच्छा हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।